हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में हम कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स थे आपके आयनिक कंपाउंड्स, उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने NaCl की स्ट्रक्चर, CaCl की स्ट्रक्चर, ZnS की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज CaF2, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर दैट इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं CaF2। इसका नाम होता है आपका कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, देखिए अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर आपके Ca2+ आयन रहता है और एक रहता है आपके F- एनायन। ठीक है, अब ये है आपके फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, फोर्थ पीरियड एलिमेंट। और ये है आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब क्योंकि ये फोर्थ पीरियड है, इसका साइज बड़ा होता है, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जो आपका FCC लेटिस बनाएगा, कॉर्नर्स वगैरह, कौन बनाएगा? बड़ा है। ठीक है, जबकि जो आपके वॉइड के अंदर जाएगा वो कौन जाएगा? आपका एनायन जाएगा। ठीक है ना, तो Ca+2 तो आपको बनाएगा FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, और F- आयन जो रहेगा वो जाएगा आपके इन टेट्राहेड्रल वॉइड, इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो यहाँ सब कॉर्नर्स पर आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा? Ca2+, 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 Ca2+ एंड Ca2+। ठीक है, ये फ्रंट फेस, बैक फेस, लेफ्ट राइट, ये पीछे वाला, ये आपके आगे वाला फेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो सब जगह तो आपके क्या हो जाएगा? Ca2+ हो जाएगा, और F- होगा आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर। तो देखिए, मैं एक आपका ये बनाता हूँ, बॉडी बॉडी डायगोनल। ठीक है ना, यहाँ पे आपका एनायन रहेगा F-, और यहाँ पे आपका एनायन रहेगा दैट इज F-। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, ऐसे ही आपके 4 पार्ट में रहेंगे ना, क्योंकि एक क्यूब में आपके पास 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो आपके पास 8 F- होंगे आपके पास। ठीक है, एक क्यूब के अंदर। हाँ, यहाँ हम बात करते हैं आपके सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 Ca2+। अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, जो F- है वो तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर पहले लिखें F-, वो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में है। क्लियर है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बात करते हैं Ca2+। देखिए, Ca2+ को एक F- यहाँ से क्या कर रहा है? घेरा है, ये इसको टच करेगा। सेम इसी तरीके से ये तो एक क्यूब में एक F- है, इसी तरह से इसके पास वाला क्यूब रहेगा, उसमें भी एक डायगोनल बनेगा, बॉडी डायगोनल, वहाँ पर भी एक F- रहेगा, वो भी इसको टच करेगा। सेम इस तरह से एक इसके पीछे और एक इसके पीछे रहेगा। 4 क्यूब तो ये हो गए जो बॉटम में नीचे की तरफ, ऐसे 4 आपके ऊपर की तरफ भी रहेंगे, उनमें भी 4 के होंगे, बॉडी डायगोनल होंगे, और हर एक बॉडी डायगोनल इससे टच करेगा। F- Ca2+ है, तो आपके पास 8 F- Ca2+ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपके पास? 8। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये 8:4 टाइप स्ट्रक्चर है।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल, नंबर ऑफ Na+, अगर हम देखें नंबर ऑफ Ca2+ इन यूनिट सेल, तो आपके पास 8 कॉर्नर्स पे है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 इंटू 8 प्लस फेस पे है 6, कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, तो हाफ इंटू 6 दैट इज 4। तो Ca2+ कितने हुए आपके पास यूनिट सेल में 4। वहीं अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ F- इन यूनिट सेल, कितने होंगे आपके पास, एक बॉडी डायगोनल पर 2 F- है, एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, मतलब आपके पास एट 8 क्या होंगे आपके पास F- होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला जो हम बनाते हैं किससे बनाते हैं, हम नंबर ऑफ एटम्स से बनाते हैं, ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर से, ध्यान रखना। तो Ca 4 है और F कितना है आपके पास 8, ठीक है। इसको और सिंपलेस्ट वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, CaF2 होल 4, मतलब यहाँ पर एक क्यूब के अंदर एक यूनिट सेल में आपके पास 4 क्या होगी, फॉर्मूला यूनिट होगी। जेड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 फॉर्मूला यूनिट्स, 4 फॉर्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में, चलिए पूरा ही मिटा देते हैं। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, Na2, ठीक है। एंटी फ्लोराइड मतलब फ्लोराइड का उल्टा होगा। अब यहाँ पर केटाइन जो था FCC ऑक्यूपाई कर रहा था, तो एंटी फ्लोराइड में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ पर जो केटाइन है वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, FCC ऑक्यूपाई नहीं करेगा। केटाइन जो रहेगा आपका वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और केटाइन कौन रहेगा आपका, Na+, ठीक है। सेकंड थिंग, जो एनायन होगा, एनायन क्या है आपका O-2, वो 2-, वो क्या ऑक्यूपाई करेगा आपके लिए, FCC स्ट्रक्चर, ठीक है, जस्ट अपोजिट है FCC स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो देखिए फिर से डायग्राम तो वही रहेगा आपका, तो डायग्राम तो ये तो अलग है, इसमें आपको यहाँ पर आ जाएंगे Na+, टेट्राहेड्रल वॉइड पर क्या आ जाएंगे आपके Na+, ये आपका Na+, और यहाँ पर Ca2+ की जगह क्या आ जाएगा आपके पास O2-। क्लियर है, बाकी सब सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है केटाइन के लिए, अगर हम निकालें Na+, केटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है एनायन, एनायन कौन है आपका O2-, ये वाला कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, बिल्कुल सही है। ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेंगे, तो यहाँ पे जो रहेगा आपका ये 4:8 टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ Ca2+ की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ Na+ इन यूनिट से। अब Na+ कहाँ है, बॉडी डायगोनल पे है 2, 4 बॉडी डायगोनल मतलब 8, कितने आ जाएंगे आपके पास 8।
यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ O2 माइनस आयन कितने हैं 1/8 इंटू 8 प्लस 3, ये हो जाएंगे आपके पास 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, दैट इज 8 यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो Na8O4, जिसको हम लिखेंगे क्या Na2O होल 4, यहाँ पर भी जेड की वैल्यू 4 रहेगी, मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो जस्ट उसका क्या है रिवर्स है, अपोजिट है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। चलिए, ये थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे है ना, बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी तो आई थिंक आप निकाल लोगे। ठीक है ना, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है NH4Cl crystallizes in a body centered cubic lattice with a unit cell distance of 387 picometer। ठीक है, आपको A की वैल्यू दी है 387 पिकोमीटर, आपको कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस इन द लैटिस। अपोजिटली चार्ज मतलब NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस। सेकंड है द रेडियस फॉर द NH4 प्लस आयन इफ द रेडियस फॉर द Cl माइनस आयन बीइंग 181 पिकोमीटर, और NH4 प्लस आयन की क्या निकालनी है आपको, रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो देखिए बॉडी सेंटर्ड आपका क्या बनाया हुआ है, इसने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया लेटिस। अब बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है, देखिए Cl माइनस आयन जो है ये आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सिंपल क्यूबिक लेटिस। जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका NH4Cl है, NH4 प्लस है, केटायन है, वो कहाँ जाएगा आपके बॉडी सेंटर में, मतलब बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, इस क्यूब के सेंटर पर है ये आपका NH4 प्लस। ठीक है, ये है आपके Cl माइनस, तो बॉडी के सेंटर पर है ये, सेंटर ऑफ बॉडी, या इसको हम क्यूबिकल वॉइड भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी क्यूबिकल वॉइड, क्यूब के सेंटर पे क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, चलिए बस ये पहचानने लिया आपने। उसके बाद क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज, देखिए Cl माइनस और NH4 प्लस इनके बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है, अब ये पता है आपको, ये पूरा क्या है फुल बॉडी डायगोनल होता है, और बॉडी डायगोनल होता है √3a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, √3a/2। क्लियर है, ए की वैल्यू दी हुई है 387, तो √3/2 इंटू 387 पिकोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा किसके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ NH4 प्लस आपको निकालनी है, और एनायन की आपको रेडियस दी हुई है। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। देखिए क्यूबिकल वॉइड के लिए अगर हम बात करें, केटायन का रेशियो, रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो होता है मिनिमम 0.732 होता है। ठीक है, फॉर क्यूबिकल वॉइड। केटायन की आपको निकालनी है रेडियस ऑफ केटायन, दैट इज NH4 प्लस, तो क्या हो जाएगी 0.732 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। एनायन की रेडियस कितनी है 181 पिकोमीटर, तो ये आपके पास केटायन की रेडियस आ जाएगी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट क्यूब ऑफ डायमंड इज 356.7 पिकोमीटर। ठीक है,
एंड दिस क्यूब कंटेन 8 कार्बन एटम्स, और उस क्यूब में आपके पास 8 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो देखिए पहले तो डायमंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था किस टाइप का होता है, जहां पर केवल और केवल आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एटम्स। सभी कॉर्नर्स पर फेस के सेंटर पर, और साथ में कार्बन क्या बनाता है, FCC, और कार्बन ही क्या बनाता है आपका टेट्राहेड्रल वोइड, और वो भी कितने, हाफ। ठीक है, तो एक में आपके लिए बॉडी डायगोनल बना देता हूँ, उसमें एक पर आपका क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन और कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हमें पता है ये जो डिस्टेंस होती है √3a/4 होती है। ठीक है, ये कंप्लीट होती है √3a, हाफ होती है √3a/2, और उसकी हाफ कितनी होती है, √3a/4। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दी है √3a/4 इंटू ए की वैल्यू है 356.7 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम्स, मतलब ये आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो एटम्स कितने हैं, देखिए FCC के हो गए 4, टेट्राहेड्रल वोइड के हो गए 4, टोटल हो गए 8, और इसने वैसे क्वेश्चन में भी लिख रखा है कि दिस क्यूब कंटेन 8 कार्बन एटम्स, तो 8 इंटू 4/3 πr3, एक का वॉल्यूम। ठीक है, R(C3), C4 कार्बन। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम होगा आपका A3। ठीक है, बस यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है RC और A की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में बोला गया है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम्स और डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम्स अज्यूमिंग देम टू बी स्फीयर इन कॉन्टेक्ट। कार्बन कार्बन आपस में क्या है, टच कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन आपस में अगर टच कर रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस होगी ट्वाइस ऑफ RC, ये RC, ये RC, तो ट्वाइस ऑफ RC, और ट्वाइस ऑफ RC किसके बराबर है, √3a/4 के बराबर, √3a/4। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कार्बन आ गया आपके पास √3/8a। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए और आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, जब आप सोल्व करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी अराउंड 0.34, मतलब 34% इसकी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान रखना आपको डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस इसमें वही चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। एक बार ये पता है फिर तो आप आई एम श्योर कर लोगे। ठीक है ना, चलिए इसे एक बार नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं वापस, फिर से अपना एक थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट होगा इस चैप्टर का, दैट इज डिफेक्ट। सॉलिड्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक दैट इज डिफेक्ट्स के बारे में। सॉलिड्स के अंदर भी आपके डिफेक्ट होते हैं, तो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस। इन सॉलिड्स, ठीक है, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन हम बात करते हैं किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, सॉलिड्स जो होते हैं
जैसे मान लो इस टाइप से आपके सॉलिड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर रेगुलर अरेंजमेंट है जैसे ए बी फिर ए बी फिर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ये ए, इस तरह से अगर रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट है तो ये तो आपका क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। क्या होगा ये, परफेक्ट परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती है। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से यहाँ से मान लो ये बी हट जाए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डिफेक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। इन पर आपका जो परफेक्ट क्रिस्टल था उसमें क्या आ चुकी है, इरेगुलरिटी आ चुकी है। बस ये जो इरेगुलरिटी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट में अगर यह एक ही केवल एक क्रिस्टल में ये आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका दो टाइप के आपके क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका लाइन डिफेक्ट और एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है एक ही पॉइंट पर रहता है। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट पर है इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिए ठीक है, क्लियर। अब देखिए मान लो अरेंजमेंट है ए बी ए बी, फिर वो छूट गया बी ए बी, ये छूट गया फिर बी ए बी, फिर ये छूट गया फिर बी ए बी, ये रहने दो फिर ए बी ए बी। मान लो इस टाइप का डिफेक्ट है। ठीक है, चलो यहाँ पर भी मान लो ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ जो डिफेक्ट है ये एक लाइन के अलोंग है, एक लाइन के अलोंग है। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं जो एक ही लाइन में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका लाइन डिफेक्ट। ठीक है ना, ये समझने की चीज़ें, बस इनको कोई पूछने वाला है नहीं आपको, ना आपको रटना है बैठ के, बस समझने की यहाँ पे पॉइंट क्या है और आपका लाइन डिफेक्ट क्या होता है। लाइन डिफेक्ट आपके स्क्रू आपके इसमें सिलेबस में है नहीं तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, केवल मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, अपने सिलेबस में है केवल आपका ये पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो इरेगुलरिटी और इन अरेंजमेंट, इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट is called defects। उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपके डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं ये मैंने टाइप तो आपको बता ही दिए, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट वन आपका पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट।
तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, जहाँ पर आपका कोई एटम या आयन एक मिस हो, ठीक है ना, तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना। और लाइन में क्या होगा, आपके एक जो लाइन है आपकी वो क्या होगी, मिसिंग होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ जाओगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। और ठीक है ना, आप यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो, डिफेक्ट और सम एटम्स और आयंस मिसिंग फ्रॉम सम पॉइंट, वो होगा आपका पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सम एटम्स और आयंस मिसिंग फ्रॉम वन लाइन, ठीक है, या फिर अलोंग द लाइन, ठीक है, फ्रॉम अलोंग द लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होते हैं आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट होंगे, जिनमें कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री या फॉर्मूला क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिनमें कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। क्लियर है। आप चाहे तो लिख सकते हो, इन दिस द स्टोइकियोमेट्री of the compound is not change, or we can say that the formula of the compound remains same before and after defect। मतलब पहले मान लो फॉर्मूला था आपका A2B, तो ये A2B ही रहेगा डिफेक्ट से पहले भी और डिफेक्ट के बाद में भी। आपके कंपाउंड के फॉर्मूले के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, स्टोइकियोमेट्री आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होगा, बिल्कुल सही, आपका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होंगे, जिनमें स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड विल चेंज। इन दिस stoichiometry of the compound will change, ठीक है। और जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो स्टोइकियोमेट्री मीन्स कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है। चाहो तो लिख भी सकते हो, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डिस्टर्ब due to this defect, ठीक है। तो चलिए, ये दो टाइप के होते हैं आपके
पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो जो आपके स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं वो भी कुछ और डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक बार आप इसे पॉज करके नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने मेनली फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, कुछ न्यूमेरिकल्स किए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चार्ट फॉर्म में बना लीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी स्ट्रक्चर्स वगैरह को याद करने में, ठीक है। बाकी डेली 1-2 बार देख लोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो थियोरेटिकल पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं आपके सॉलिड स्टेट से, वो होता है आपका डिफेक्ट, ठीक है। कौन से डिफेक्ट होते हैं, किस टाइप के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो हमने आज स्टार्ट किया है, इसको कंप्लीट करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।